नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गायत्री और आज मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है कि मैं इस गंभीर विषय पर आपसे बात कर रही हूँ। दोस्तों, कल कोटा में ना एक 12वीं क्लास की लड़की ने सुसाइड कर लिया। देखिए, 12वीं क्लास की बच्ची बहुत बड़ी नहीं होती है, उसके ऊपर क्या जिम्मेदारियाँ रही है। बहुत ही हताशा वाला ये मोमेंट है। बच्चे आज अपना भविष्य कैसे देख रहे हैं। अभी उसके सामने पूरा संसार था, पूरी ज़िंदगी थी, लेकिन फिर भी उसने सुसाइड कर लिया। रीज़न, वो चाहती थी जेईई एग्ज़ाम क्रैक करना आईआईटी का, बट उससे नहीं हो पा रहा था। क्या कारण है कि बच्चे वो परीक्षा का इतना दबाव महसूस कर रहे हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मैं ना अपने विचार रखूँगी। पहला क्या, दबाव। बच्चे अतिरिक्त दबाव ले लेते हैं, उनको ये लगता है कि ये एग्ज़ाम ही लास्ट है। बच्चे, ऐसा नहीं है, पूरी ज़िंदगी हमारे पास है। एक एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ तो क्या हुआ, आगे आने वाले एग्ज़ाम हम क्रैक कर पाएंगे। उत्तरदायित्व, दूसरा उत्तरदायित्व हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर है ना अतिरिक्त बोझ डाल देते हैं, नहीं अतिरिक्त हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। वो नहीं सोच पा रहे कि हम बच्चे हैं, हमसे ये होगा नहीं। आप अपने बच्चों को समझिए। पेरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को समझो और अपने बच्चों को है ना जो उनका फील्ड है, जो उनका इंटरेस्ट है, उस हिसाब से उनको करियर चुनने के लिए सपोर्ट करें। ना कि अपने जो सपने हैं ना, जो अपने सपने हैं ना, उनको मत दिखाओ। उनको स्वयं कुछ सोचने दीजिएगा। जो उनकी इच्छाएं हैं, आप ज़बरदस्ती उनके ऊपर है ना बोझ मत बनिएगा। दूसरों के सपने यानी अपने सपने उन पर मत थोपो। आपसे तो हुआ नहीं, आप अपने बच्चों से ये उम्मीद करें। आप पेरेंट्स को ये चाहिए कि अपने बच्चों के अंदर झांके, वो किस फील्ड में जाना चाहता है। देखा जाता है कि आर्ट्स के बच्चे हैं, आर्ट्स में उनकी इंटरेस्ट है, हिस्ट्री है, जियो में उनका इंटरेस्ट है, लेकिन क्या हो रहा है, देखा देखी। दूसरों के सपने यानी देखा देखी क्या हो रहा है। दूसरे के बच्चे ने कॉमर्स ले लिया, किसी और ने साइंस ले ली, आप क्या करोगे, उसको है ना आप कॉमर्स दिलवा रहे हो, आप उसको नॉन मेडिकल दिलवा रहे हो, जबकि आपके बच्चे में वो काबिलियत नहीं है, वो नहीं करना चाहता, उसका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यों भाई, नॉन मेडिकल वाले ही ज़्यादा हो सकते हैं क्या। आपका बच्चा है, वो आर्ट में भी बेहतर कर सकता है। आप उसको मानसिक कमज़ोर मत कीजिएगा। हो सकता वो बच्चा है, वो आपके सामने नहीं बोलेगा, पेरेंट्स के सामने बच्चा कभी नहीं बोलता। जैसा पापा ने कहा, जैसा मम्मा ने बोला या रिश्तेदारों ने बोला, उस हिसाब से उसने अपना फील्ड है वो चुन लिया। लेकिन बच्चा क्या है, वहाँ पर मानसिक कमज़ोर है, वो बच्चा नहीं समझ पा रहा। अभी उसकी इतनी आईक्यू नहीं है, उतना उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और आपने क्या कर दिया, उसको मानसिक रूप से कमज़ोर कर दिया। और यही मानसिक कमज़ोरी है कि बच्चा है क्या है, आगे नहीं बढ़ पा रहा। फिर क्या, उसके सामने लक्ष्य बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आईआईटी जेईई एक है ना ये बना रखा है, हवा बना रखा है कि आईआईटी जेईई क्रैक नहीं होता फर्स्ट अटेम्प्ट में, या बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ मुश्किल नहीं होता, लेकिन क्या है, वो बच्चा पहले ही मेंटली अपसेट है, तो वो इस टारगेट को क्या है बहुत बड़ा सोचेगा। और उसमें क्या होता है, बच्चे को जब वो अचीव नहीं होता पा रहा, तो क्या है, उसका नतीजा यही सुसाइड निकलता है। आए दिन यही सुसाइड होंगे। जब तक पेरेंट्स नहीं समझेंगे ना, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। विपरीत इच्छाएं, उसकी इच्छाएं क्या है, उसकी विपरीत उसकी इच्छाएं हैं। वो चाहता है टीचर बनना, वो चाहता है डॉक्टर बनना, आप उसको इंजीनियरिंग के फील्ड में भेज रहे हो। वो चाहता है एक साइंटिस्ट बनना, आप उसे क्या करवा रहे हो, साइंटिस्ट बनना चाहता है, आप उसे डॉक्टर बना रहे हो। टीचर बनना चाहता है, आप उसे फिर आईआईटी जेईई के एग्ज़ाम दिलवा रहे हो, या कुछ भी मान लीजिए। यानी आप उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे। उसकी इच्छा कुछ और करने की, हो सकता है उसकी संगीत में रुचि हो, लेकिन पेरेंट्स ये नहीं सोच रहे। और सबसे बड़ा जो रोल है ना, वो है कोचिंग सेंटर का। वो ना बच्चों के ऊपर इतना स्ट्रेस देते हैं। कोचिंग वाले बता नहीं रहे कि बच्चे ये एग्ज़ाम आपका लास्ट एग्ज़ाम नहीं है, ज़िंदगी बहुत है। अगर एक बार क्रैक नहीं हुआ तो क्या हुआ, आप किसी और फील्ड में ट्राई करिए। इस फील्ड में कामयाब नहीं हो रहे तो दूसरे फील्ड में जाइए। पैसों के लालच में बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। कोटा, मैंने दोस्तों बहुत दुख हो रहा है। मैंने
मैं वहाँ ना 5-6 दिन अभी पीछे लगा के आई थी। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि बच्चों का वहाँ पर मतलब ना तो उनको प्रॉपर खाना मिल रहा। अगर बच्चे को प्रॉपर डाइट ही नहीं मिल पा रही तो क्या होगा। हर रोज़ पोहा खाकर ज़िंदगी नहीं जी जा सकती बच्चों। पोहा से हम अब आगे नहीं बढ़ पाते। हम मेंटली क्या, हम फिजिकली भी कमज़ोर हो रहे हैं। और जब हम फिजिकली कमज़ोर हो रहे हैं तो हमारा दिमाग कैसे काम करेगा। तो बच्चों पर अतिरिक्त दबाव ना डाले। वो बच्ची क्या लिख रही है अपने सुसाइड नोट में, आई कैन नॉट जे, मैं जेई को अटेम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं एक लूजर हूँ। अरे अभी तुम्हारे सामने बच्चे पूरी ज़िंदगी थी, तुम लूजर नहीं हो। तुम इस देश की महान हस्ती बन सकते हो, तुम इस देश का भविष्य हो। इस तरीके से बच्चों का भविष्य बर्बाद ना करिए। ये बहुत ही मतलब दुख भरी बात है कि आए दिन परीक्षा के डर से बच्चे ना सुसाइड कर रहे हैं। सो पेरेंट्स को ये समझना होगा और टीचर्स को भी ये समझना होगा। और सबसे बड़ी जो हम गलती कर रहे हैं कि बच्चा अभी 12th में है, और उससे भी बड़ी गलती में अपने सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि बच्चा 10th कर रहा है और 10th के साथ क्या कर रहा है, 10th करने के तुरंत बाद वो नीट के एग्ज़ाम के लिए कोटा जा रहा है। भाई उसके पहले तो वो बच्चा है, दूसरा उसको क्या चाहिए, फैमिली वाला इन्वायरमेंट चाहिए। आप अपने बच्चा भी आपसे कभी दूर ही नहीं हुआ और आप उसको भेज रहे हैं बाहर, तो वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करेगा। ऊपर से उसके ऊपर इतना बर्डन है, उतना उसने स्ट्रेस ले रखा है। एक तो स्ट्रेस है, दूसरा उसके पास कोई है नहीं। तो पेरेंट्स से ये मेरी गुजारिश है कि आप उन बच्चों के साथ जाएं। अगर आप बच्चे को भेजना ही चाह रहे हैं ना, हॉस्टल में कहीं रख रहे हैं, कहीं रूम लेकर दे रहे हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ जाएं ताकि वो अपने आप को सेफ महसूस करें। आप भेज रहे हो बच्चों को 10th के पास, आए वहाँ कोचिंग सेंटरों में इतनी भीड़ भरी पड़ी है, इतनी भीड़ है कि कोई आपके बच्चे पर पर्सनली ध्यान नहीं देने वाला। आपको अपना भविष्य सुधारना होगा, आपको अपने बच्चे का करियर बनाना होगा। और इसी वजह से ना बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। और दूसरा उनका करेक्टर है ना, वो लेस हो रहे हैं, करेक्टर लॉस बच्चे बन रहे हैं। क्या हो कि उनको, कई बच्चे तो होते हैं कि वो उस माहौल में ढल जाते हैं और कुछ बच्चे ना इसी माहौल, वहाँ बाहर है ना बहुत मतलब बहुत ही गंदा माहौल है। नशा पत्ता इतना बुरी तरीके से फैला हुआ है कि आप पूछ नहीं सकते। आप वहाँ आप ना पेरेंट्स से ये अपील है कि आप बाहर जाके 2 दिन 4 दिन, आप महीना उस जिंदगी को जीकर दिखाओ। आप अपने बच्चों को भेज रहे हो। तो लड़की ने ना इस ये नहीं कि हम, मेरा तो मानना है कि उस लड़की का दोष नहीं है सुसाइड किया है, दोष उसके पेरेंट्स का है, दोष उस कोचिंग संस्थान का है जिन्होंने बच्चों को ना बताया नहीं भी एग्ज़ाम ही ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता। हम कुछ भी कर सकते हैं बच्चे, मौत अंत नहीं होता, असफलताएं अंत नहीं होती। असफलताओं से हमें सीखना होगा। मेरी फिर से बच्चों से हाथ जोड़ के अपील है कि प्लीज़ 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 आप ज़िंदगी में कुछ भी करिएगा, आप कितनी भी विपरीत परिस्थितियों से लड़े, बट सुसाइड मत करना। आपके पेरेंट्स आपसे ये उम्मीद नहीं करते। हो सकता उन्होंने आपको अपने से दूर करके गलती कर दी हो, लेकिन वो आपको सदा के लिए नहीं खोना चाहते। हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उसका बच्चा एक कामयाब बच्चा बने। आप उनको ये दिन मत दिखाएं। थैंक यू।